Hey everyone, if you're a data analyst or you're aspiring to be one, there's one thing that can set you apart from the crowd. That is having a strong portfolio. Today I'm going to show you how can you build your data analytics portfolio using GitHub Pages and that too in under 5 minutes. और अगर आपको वेब डेव नहीं भी आता, आप फिर भी इसको बना पाओगे. So without any delay, let's get started. Hey everyone, I'm Sahil Gogna and I'm on a mission to build Canada's strongest tech community. And if you want to know about this community, I'll leave all the related links in the description. And if you're new to this channel, I upload a lot of content around the Canadian IT industry कि आप different domains में कैसे enter कर सकते हो, what are the skills that you need to prepare, what are different roadmaps for different profiles, and especially data analytics के around मैंने बहुत सारा content upload करा है और आप लोगों ने इसको बहुत प्यार दिया है. So इस वीडियो में we are specifically going to talk about कि आप एक portfolio website कैसे बनाओगे and that too under 5 minutes. और इसका सबसे simplest solution है using GitHub Pages. अब यार ये GitHub Pages होता क्या है, exactly इसको बनाते कैसे है, आज मैं आपको इस वीडियो में सारा live demo दूंगा और आप भी under 5 minutes यार आप अपनी website बना लोगे. So यार चलो start करते हैं. But यार उससे पहले let's try to understand why do you even need a portfolio. Imagine that you are applying for a data analyst role and you have listed your skills that मेरे को Python आता है, मेरे को SQL आता है, मैंने dashboards बनाए हुए, मेरे को Power BI आता है, right? And आप खुद सोचिए, these all skills will be listed by each and every single data analyst candidate out in the market. How do you become different? अब आप एक दूसरे सिनेरियो को इमेजिन करो कि आपने सिर्फ स्किल्स को लिस्ट ही नहीं करा बट आपने एक पोर्टफोलियो वेबसाइट अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है और जो एक रिक्रूटर है वो आपके पोर्टफोलियो पे लैंड करता है. उसको सबसे पहले आपकी एक बहुत ही ब्रीफ प्रोफाइल समरी, आपकी एक्सपीरियंसेस की समरी दिखती है. देन दे गेट टू नो अबाउट द स्किल सेट दैट यू हैव. फिर आपने अपने प्रोजेक्ट्स को मेंशन करा है, दैट टू आपने सारे लाइव डैशबोर्ड्स को मेंशन करा है, आपने रेलेवेंट स्क्रीनशॉट्स उसमें लगाए हैं. तो उससे आपका कितना तगड़ा इंपैक्ट पड़ेगा. और सडनली जब रिक्रूटर को ये सब चीजें दिखेंगी सो यू वोंट बी अनदर रिज्यूमे. आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाओगे. उसको भी याद रहेगा कि यार देयर इज अ कैंडिडेट जिसने मेहनत करी है एंड दैट कैंडिडेट हैज ट्राइड टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल. एंड गाइस दैट्स द पावर ऑफ अ पोर्टफोलियो. इट हेल्प्स यू टू टेल अ स्टोरी. और जो आपने एक्चुअल वर्क करा होता है, जो आपने एक्चुअल डैशबोर्ड्स बनाए होते हैं एज अ डेटा एनालिस्ट, इट हेल्प्स यू टू शो इट टू द रिक्रूटर्स. एंड दिस इज हाउ एग्जैक्टली यू बिकम डिफरेंट. सो थ्रू योर पोर्टफोलियो वेबसाइट, थ्रू योर स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, यू विल बी एबल टू शो द रिक्रूटर्स दैट यू हैव डन अ लॉट ऑफ अमेजिंग प्रोजेक्ट्स. और यार अब तक आई एम प्रीटी श्योर यू वुड बी थिंकिंग यार ये GitHub पेजेस होता क्या है साहिल, और मेरे को तो यार वेब डेव बिल्कुल भी नहीं आता, तो मैं अपनी वेबसाइट बना कैसे पाऊंगा. आप एक सिनेरियो को इमेजिन करो. यू हैव अ प्लेन टेक्स्ट फाइल जिसमें आपने अपने रेज्यूमे के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, राइट? और अगर आप इसको सिंपली GitHub पे अपलोड करोगे तो ये कैसे एक टेक्स्ट फॉर्म में ही विजिबल होगी. बट अगर आपको इसको एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट, बहुत ही क्लीन एक थीम में आपको शो करना है तो वहां पे आप GitHub पेजेस को यूज कर सकते हो. यू कैन इमेजिन GitHub पेजेस एज अ मैजिकल बटन. लाइक यू अपलोड योर स्टफ, यू डोंट नीड टू टेक केयर ऑफ HTML CSS एंड इट मैजिकली टर्न्स योर प्रोजेक्ट इनटू अ प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट. अंडर द हुड ये जो GitHub पेजेस है, इट यूजेस अ लाइब्रेरी कॉल्ड Jekyll जो कि आपकी रीडमी फाइल को रीड करके उसके ऊपर एक थीम लगा देगी. बहुत सारी थीम्स अवेलेबल हैं, कैसे लगाते हैं ये सब अभी हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है. जस्ट एक सिंपल रीडमी फाइल आपको लिखना है और वो भी हम देखेंगे कि आप इसको बहुत ही आसानी से आप कैसे लिख सकते हो. एंड एट द एंड यू विल हैव अ लाइव पोर्टफोलियो वेबसाइट जो कि आप अपने रेज्यूमे में मेंशन कर सकते हो. अगर आपको रिक्रूटर रीच आउट करता है, आप उनके साथ वो शेयर कर पाओगे. इनफैक्ट आप अपने लिंक्डइन पे भी शेयर कर सकते हो टू शोकेस ऑल ऑफ द वर्क दैट यू हैव डन सो फार. एंड यू नो व्हाट्स द बेस्ट पार्ट? इट्स कंप्लीटली फ्री. अब आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि लोग वर्डप्रेस हो गया, विक्स हो गया, ऐसी जगह पे जाके अपने पोर्टफोलियोज बनाते हैं. अगेन विच इज अ ग्रेट वे टू शोकेस योर वर्क, राइट? बट उसमें क्या होता है कि आपको एक डोमेन नेम परचेज करना पड़ता है, फिर आपको होस्टिंग के बारे में देखना पड़ता है, फिर आप वर्डप्रेस को सेटअप करोगे. लाइक इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस और अगर कोई बंदा नया है तो उसके लिए इट विल बी वेरी चैलेंजिंग. बट व्हेन वी टॉक अबाउट GitHub पेजेस, आपको बस एक GitHub का अपना अकाउंट बनाना है जो कि आई एज्यूम कि आप सबके पास होगा. अगर नहीं भी है सो इट विल टेक यू कपल ऑफ मिनट्स टू क्रिएट दैट अकाउंट एंड देन यू आर रेडी टू गो. और वो आपको अभी शो करने वाले हो कि आप कैसे वो बना सकते हो. एंड नाउ लेट्स हेड टू माय कंप्यूटर स्क्रीन. तो यार अब आपको दिखाता हूं कि आप ये पोर्टफोलियो बनाते कैसे हो. सबसे पहले आपको अपनी GitHub पे आना है. GitHub प्रोफाइल आप जैसे ओपन करोगे सो देयर यू विल हैव टू क्लिक ऑन द न्यू बटन. यू विल हैव टू क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी, राइट? अब आपको नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना है, यू विल हैव टू नेम अ रिपोजिटरी. अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं. अगर आप फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू गिव इट अ नेम sahilgogna.github.io तो मैं वो दे सकता हूं यहाँ पे डॉट. अगर मेरे को नाम देना है sahilgogna.github.io तो मैं ये भी नाम दे सकता हूँ. सो दिस विल बी माई डोमेन नेम. एग्जैक्टली अगर ये URL हिट करेंगे तो जो मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट हम बना रहे हैं वो शोकेस हो जाएगी. बट सिंस ये मैंने ऑलरेडी यूज करा है एंड आई एम इनफैक्ट मैंने शायद कोई डेमो बनाया होगा, वी कैन नेम इट समथिंग एल्स. लेट्स से वी वांट टू कॉल इट अ डेमो रिज्यूमे, राइट? सो ये जो मेरी रिपोजिटरी है इसका नेम अवेलेबल है डेमो रिज्यूमे लेट्स से 1. ये भी मैंने बनाया हुआ है. आई एम नॉट श्योर कि मैंने शायद इसको प्रीवियसली रिकॉर्ड कराओ. सो वी हैव दिस थिंग. अपार्ट फ्रॉम दिस वी डोंट नीड एनी डिस्क्रिप्शन.
this has to be a public repository, and then we can add a readme file as well. उसके बाद simply we'll have to hit create repository, right? ये सब करने के बाद अभी तक कुछ complex नहीं हुआ. The next step that you need to do is up here, you come here, add a file. इसमें आपको जाके आपको करनी है एक create a new file, राइट. बट इससे पहले मैं आपको शो करता हूँ कि GitHub पेजेस एग्जैक्टली होता है. यहाँ पे आप pages.github.com पे आओगे. यहाँ पे आपको इस GitHub पेजेस के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा. सिंस वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट साइट एंड दैट टू बाय चूजिंग अ थीम, तो आपको यहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. बट ये जो स्टेप नंबर 2 है, इट्स नॉट अपडेटेड, ये अवेलेबल नहीं है, तो वी आर गोइंग टू स्किप दिस पार्ट. बट अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो GitHub है, इस पर आपके बहुत सारे थीम्स अवेलेबल है. अगर आपको कुछ ऐसा अपना पोर्टफोलियो बनाना है, अगेन यू हैव द चॉइस कि आपको अपना कैसा थीम बनाना है, यू कैन डू दैट. ये भी आपके पास एक ऑप्शन है. देन द थर्ड एग्जांपल इज मे बी यू गाइस कैन डू समथिंग लाइक दिस. इट्स अ वेरी सिंपल क्लीन थीम जो आप यूज़ कर सकते हो. इसमें जैसे मैंने थोड़ी इमेजेस भी यूज़ करी हैं. आपको ये सारी रिपोजिटरीज का मैं आपको लिंक देने वाला हूँ, सो यू डोंट हैव टू वरी. बट अभी के लिए आप जस्ट फोकस करो कि आप ऐसे अपने रेज्यूमे को, अपने स्किल सेट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. एंड वी आर गोइंग टू टेक एग्जांपल फॉर वन ऑफ देम. यस, सो दिस इज व्हाट वी हैव एंड वी हैव ऑल ऑफ दीज थीम्स अवेलेबल, राइट. सो लेट्स इमेजिन कि हमें चूज करना है ये टाइम मशीन थीम, राइट. सो यू क्लिक हेयर ऑन द टाइम मशीन और आपके पास ये पेज निकल आएगा. अगेन यू डोंट नीड टू गो हेयर. अगर आपको बहुत सारे एडवांस स्टफ करने हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू, बट इन टुडेज वीडियो हम लोग एक बहुत ही बेसिक लेवल पे बना रहे हैं. इफ़ यू कम डाउन यू विल सी कि सबसे पहले किसी भी थीम को आप ओपन करो, यू कैन प्रीव्यू दैट थीम. तो आप यहाँ पे आते हो, व्हेन यू क्लिक हियर प्रीव्यू द थीम, तो यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी. आपका थीम, आपका जो पोर्टफोलियो है वो दिखेगा कैसे, राइट. इट्स अगेन वन ऑफ द क्लीनेस्ट लुकिंग थीम्स आई वुड से, तो आप इसको यूज कर सकते हो. देन यहाँ पे आप नीचे जाते हो, यहाँ पे आपको उन्होंने बताया भी होगा कि हाउ कैन यू यूज इट. Again, if you don't want to go come here to this particular repository, आप लोग मेरी repository में जा सकते हो. So this example portfolio 1, when you come here to the code section and you come here in the config.yml file, तो this is the very first file that we'll need to create. तो अगर हम अपने first उसी step में आते हैं where we were trying to create a file, you create a file which is called this config.yml5. So we are going to create that file which is called underscore config.yml. और अगर आप इसमें कंटेंट्स को देखोगे, इसमें द फर्स्ट थिंग दैट यूल हैव टू मेंशन इज द थीम. अब ये थीम एग्जैक्टली ऐसा क्यों है, ये आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन में पता लग जाएगा कि दिस इज व्हाट विल नीड टू पुट रिमोट थीम एंड देन विल हैव टू पुट द प्लगइन्स एज वेल. तो अगर हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, चाहे आप मेरी फाइल से कर लो, एंड यू पेस्ट इट हियर, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू. सेकंड थिंग दैट यू विल नीड टू डू इज दिस टाइटल एंड द डिस्क्रिप्शन, राइट. अब अगर आप रेज्यूमे बनाओगे तो उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं. इनफैक्ट यू विल हैव एन ऑप्शन टू ऐड अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स एज वेल. वो आप इस पर्टिकुलर थीम के रीडमी में जाके देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल दिस अनदर थीम दैट आई हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ विच इज कॉल्ड पोर्टफोलियो 3. इसमें मैंने जैसे लोगो भी डाला हुआ है. इफ़ यू गो एंड सी हियर, यहाँ मैंने एक पिक्चर डाली हुई है. यू कैन यूज योर ओन पिक्चर एज वेल. सो इफ़ यू वांट टू पुट दीज काइंड्स ऑफ स्टफ, वो आपको थीम के सेटिंग्स में जाके या फिर उसकी रिपो में जाके आपको देखना पड़ेगा. बट लेट्स ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल. लेट्स गो गेट बैक टू द फाइल दैट वी वर ट्राइंग टू क्रिएट. यहाँ पे आपने रिमोट थीम और प्लगइन्स को मेंशन करा. इसके बाद आपने टाइटल करा, राइट, विच कैन बी योर नेम, which has to be your name, not can be. And then you write a description. It could be the headline that you want to represent, which showcase your skills. Maybe you want to refer yourself as turning data into insights, whatever solutions you are trying to perform, right? Maybe turning raw data into amazing dashboards. That's what you want to write. तो आपको जो भी लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो. Then you'll have to commit changes. This is what you have done, right? अभी तक there's nothing complex. Then आपको आना है रीडमी में. रीडमी में you'll have to upload your resume और your skill set, जो भी अब आपके पास options है, right? अब आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो. One thing is you can go to ChatGPT and उसको आप बता सकते हो कि these are all of my skill sets and generate a readme file. और आपका जो PDF फाइल फॉर्मेट में resume आप उसको यूज करके एक readme बना सकते हो. So in today's demo we are going to use ChatGPT and we are going to upload a sample resume, right? So when we go and attach a resume, so I have a resume template that I want to attach, and then आपको एक prompt लिखना है. So in this prompt you are going to write generate a readme.md file for this resume. Hit enter
और आपको ये एक readme.md फाइल आपको जनरेट कर देगी, राइट? सो वंस यू हैव दैट readme फाइल, you can copy this thing. When you go back to your readme.md at your repository, आपको इसको edit करना है, यहाँ पे you'll have to just dump it. It's super simple guys. All you need to do is create an amazing resume, जो आप मेरे को पता है आपने बना लिया होगा, एंड अगर आपने नहीं भी बनाया अभी तक, मैंने उसके ऊपर भी एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो अपलोड करी है, आप उसको देख सकते हो। अगर आपके पास रेज्यूमे होगा तो लिटरली ये 5 मिनट से कम टाइम आपको लगेगा, एक बार आपने स्टेप्स को समझ लिया, राइट? तो आपने अपना लेट्स से कि इस चीज़ को अभी के लिए रिमूव करते हैं, देन यू हैव योर नेम, योर प्रोफाइल समरी, योर स्किल सेट्स, एवरीथिंग जो भी रीडमी में जनरेट हुआ है, देन यू आर गोइंग टू कमिट दिस चेंजेस। आपने कमिट कर दिया इन चेंजेस को। तो अभी अगर आप देखोगे अपनी डेमो रिज्यूमे 1 जो हमने रिपोजिटरी बनाई है, उसमें है एक रीडमी फाइल और एक है कन्फिग फाइल। दैट्स इट, यही चीज़ें आपको चाहिए। नेक्स्ट स्टेप्स है, आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके देन देयर इज एन ऑप्शन ऑफ पेजेस। आप वहाँ पर जाओगे तो यहाँ पे द सोर्स हैज़ टू बी डिप्लॉय फ्रॉम अ ब्रांच, एंड देन आपको ब्रांच चूज करनी है। सिंस वी आर यूजिंग द मेन ब्रांच, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा एंड देन आई एम गोइंग टू हिट सेव। सो जैसे मैं सेव को हिट करूँगा, यहाँ पे जैसे आप आओगे गिटहब एक्शंस पे, यू विल सी कि एक डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी ट्रिगर हो चुकी है। सो दिस थिंग इज गोइंग टू कंपाइल द होल कोड, और जो हम एक यूआरएल चाहते थे जो हम कहीं पे मेंशन कर सकें, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो you'll have to wait for a couple of seconds and that will be available. Now this particular portfolio has been deployed, और अगर आपके इसका URL देखो तो sahilugna.github.io/ जो भी हमने repository का नाम दिया है। अगर आप अपने name.github.io पे सिंपली बनाते और आपकी वो repository अवेलेबल होती तो आपको सिर्फ उतना ही करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल sahilugna.github.io, तो उस पर अगर मेरे को चाहिए तो मेरे को अपनी पुरानी repository को डिलीट करना होगा। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हो, here you go, यहाँ पे आपका एक बहुत ही प्रोफेशनल क्लीन लुकिंग रेज्यूमे अवेलेबल हो चुका है। अब इसमें आप बहुत सारी चीज़ें एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यू कैन ऐड योर प्रोफाइल पिक्चर, या फिर इसमें आप हाइपर लिंक्स को एम्बेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है लिंक्डइन ट्रेंड्स एनालाइजर, राइट? अब इसमें आपने जो भी ट्रेंड्स को एनालाइज करा है, आप चाहते हो कि आप उसके स्क्रीनशॉट्स को मेंशन कर सको, राइट? सो देयर इज अ वे टू डू दैट। वो मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गो हेयर, जो मैंने अपना एग्जाम्पल पोर्टफोलियो 3 है, अगेन आई एम गोइंग टू लीव ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप वहाँ पे जाओ और आप उसकी readme.md फाइल में जाओ, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज अपलोड योर इमेजेस। अब वो कैसे करते हैं? यू सिंपली गो टू योर रिपोजिटरी होम, तो वहाँ पे यू विल हैव एन ऑप्शन ऐड फाइल पे जाके अपलोड फाइल्स। सो दिस वे यू विल बी एबल टू अपलोड योर इमेजेस। वंस यू हैव अपलोडेड योर इमेजेस, you can simply use them in your readme.md file. For example, यहाँ पे ये मैंने यूज़ करा है, and if you view it in the format of a code, you will see that this is how I referred that image. So it's lying in my images folder and the name is image1.png. तो जैसे मैंने वो यहाँ पे insert करा, and once this thing compiles, तो आपको एक ऐसी चीज़ दिखेगी, आपको एक image भी दिखेगी, आपके डैशबोर्ड भी दिखेंगे। Apart from this, you can always add एक्सटर्नल लिंक्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल अपने एक्सटर्नल डैशबोर्ड्स को भी ऐड करना है, यू कैन सिंपली ऐड द टैबलो और पावर बीआई के जो अपने लिंक्स हैं, जो आपके पब्लिक वेब लिंक्स हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, इट विल बी रीडायरेक्टेड टू दैट वेबसाइट। अगेन दिस इज अ डेमो प्रोफाइल दैट आई क्रिएटेड, बट इसमें कुछ भी नहीं है, राइट? यही आप अपनी प्रोफाइल को लिंक करोगे, ऑल ऑफ योर डैशबोर्ड्स विल बी लिस्टेड हियर, राइट? इसके लिए मैंने आपके लिए आपको और बहुत सारी एग्जाम्पल्स दे दी हैं। अगेन यू कैन चूज द थीम। अगर आपको एग्जाम्पल्स चाहिए तो मैंने एक पोर्टफोलियो 1 बनाया हुआ है, देन आई हैव अ पोर्टफोलियो 2 एज वेल। लेट मी गो एंड चेक दैट। जैसे आप पोर्टफोलियो 2 पे जाओगे, इसके एक्शन में मैं जाऊँगा एंड आई हैव दिस थिंग, दिस इज योर पोर्टफोलियो 2। अगर आपको डिफरेंट थीम में करना है, अगेन इट्स अ सैम्पल रेज्यूमे जो मैंने क्रिएट करा था, एंड इस पर आपको सारा कुछ वही प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग वो मिल जाएगा। द कॉन्टेंट इज सेम, जस्ट द थीम इज डिफरेंट, एंड देन ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी क्लीन लुकिंग प्रोफेशनल थीम, और आप इस थीम को भी यूज कर सकते हो। सो गाइज, इतनी सी बात थी और आपकी अब एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनकर रेडी हो चुकी है, एंड यू कैन यूज दिस वेबसाइट टू शोकेस योर स्किल सेट, योर प्रोजेक्ट्स ऑन लिंक्डइन। आप अपने से इसको रेज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो, या फिर अगर आपकी इंटरव्यू कॉल है और आप किसी के साथ में रेज्यूमे शेयर करना चाहते हो, तो आप ये वाला यूआरएल शेयर कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जो आपका गिटहब का लिंक है वो भी शेयर हो जाएगा, एंड द रिक्रूटर्स और द टेक टीम दे कैन कम टू योर गिटहब प्रोफाइल एंड सी व्हाट काइंड ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव डन। आई होप कि आपको यार कुछ
कुछ ना कुछ आज नया सीखने को मिला हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। एंड बिफोर गोइंग लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको और किस टाइप की वीडियोस चाहिए, मैं और किस टाइप की वीडियोस बनाऊं। इट वाज द वेरी फर्स्ट ट्राई। आज तक हमने इस चैनल पे जनरली इन्फॉर्मेशनल कंटेंट अपलोड करा है, एंड इफ यू वांट मी टू अपलोड अ लॉट मोर ट्यूटोरियल्स लाइक दिस वन जो कि क्विक हो, जो कि आपको काफी आपके करियर में हेल्प कर सके, मेक श्योर टू कमेंट दैट इन द कमेंट सेक्शन। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है एंड ऑल्सो इट रिमाइंड्स मी कि मेरा कंटेंट जो है राइट ऑडियंस तक पहुंच रहा है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।